करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉमन इन्फेक्शनस डिसीजेस में वायरल डिसीजेस। वायरल डिसीजेस ऐसी टाइप की डिसीजेस होती है जो कि फॉलोइंग डिफरेंट वायरसेस के कारण हो। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, कॉमन कोल्ड। इसके अलावा भी और क्या क्या इसके बेस्ट एग्जांपल है, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया। तो ये सारे के सारे डिसीजेस है जो कि किसी ना किसी स्टेट में वायरसेस के कारण ही स्प्रेड होते हैं। मतलब वायरस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक इंसान से दूसरे इंसान में, और इनकी ट्रांसमिशन स्पीड दूसरे इन्फेक्शनल डिसीजेस से ज्यादा तेज होती है। तो बात करते हैं पहला कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मेनली एक वायरस के कारण होता है जिस वायरस का नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस एक नॉर्मल कैटेगरी का वायरस है जो कि एक इंसान में स्नीजिंग या फिर बोल सकते हो बार बार स्नीजिंग इफेक्ट ऑकर कर सकता है, या फिर उसको कॉमन कोल्ड यानी कॉमन सर्दी बोल सकते हो ला सकता है उसमें। अब देखो कॉमन कोल्ड में होता क्या है। कॉमन कोल्ड एक ऐसी टाइप की डिसीज है जो मेनली रिस्पिरेटरी पासेज के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब रिस्पिरेटरी पासेज जो हमारे नेसल्स है उसके ऊपर इफेक्ट करेगी, नोज के ऊपर इफेक्ट करेगी, बट ओवरऑल रिस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक, ये इसका यही मेन फायदा है कि जैसे हमने इससे पहले निमोनिया के बारे में पढ़ा था, तो निमोनिया डायरेक्टली लंग के ऊपर इफेक्ट करता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। कॉमन कोल्ड आपके नोज के ऊपर, नोज को जाम कर देगी, नोज को ब्लॉकेज कर देगी, और दूसरा पासेज जो जहां से एयर जाती है उसके ऊपर इफेक्ट करेगी, बट लंग के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये कॉमन कोल्ड की खासियत है। अब कॉमन कोल्ड में आखिरकार क्या क्या होता है, देखो कॉमन कोल्ड एक ऐसी टाइप की डिजीज है जिसमें ये बहुत ज्यादा हाईली रेट से स्प्रेड होती है उसके आसपास जो इंडिविजुअल्स होगा। क्योंकि इसके सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कि कैसे स्प्रेड होगी, सबसे पहले ये समझो। देखो नॉर्मल बात में जो भी इंसान जिसको कॉमन कोल्ड हो गया है वो इनहेल एक्सहेल बार बार करेगा। इनहेल एक्सहेल करने के कारण उसके माइक्रो पार्टिकल्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यही राइनो वायरस उसी ऑर्गेनिजम्स उस एयर के थ्रू बाहर निकलेंगे, और वही एयर आप इनहेल करोगे तो आपको भी सर्दी हो जाएगी। तो ये एक पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या, आप उसके अगर कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स मतलब उसकी यूज की हुई चीजों का इस्तेमाल करते हो, तब यहाँ स्प्रेड होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, या फिर उसके क्लॉथ, उसके यूज की हुए खाने की चीजें, तो ये सारी चीजें उससे भी फैलने का खतरा रहता है। तो ये होता है क्या ऐसे इस इन्फेक्शन बढ़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके दिमाग में कि इसके क्या क्या सिम्टम्स है। तो नॉर्मल सर्दी सबको है, सबको पता है क्या क्या सिम्टम्स होता है। पहला तो हेडेक होता है, दूसरा म्यूकस, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होता है, बार बार थूकने का मन करता है। तीसरी बात है प्रॉपर बॉडी कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, चौथी बात वीकनेस फील होता है। पांचवी बात फूड का टेस्ट नहीं आता है। देखो को सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी फूड का टेस्ट करना है, फूड अगर नॉर्मल एक इंसान तभी फूड को पूरी तरह से टेस्ट कर सकता है, टेस्ट करके बता सकता है हाँ भाई इसका ऐसा स्वाद है। अभी भी 100% तभी बता सकता है अगर वो उसको खाए भी, ठीक है, और दूसरी बात वो उसको स्मेल भी करे। तो अगर आप खाते हो खाना और उसको स्मेल नहीं करते तो आप उसकी कभी भी करेक्ट वैल्यू में नहीं बता सकते कि कितना टेस्टी है खाना या टेस्टी नहीं है। ठीक है, खाना टेस्ट है या टेस्टी नहीं है वही बता सकता है जो उसे स्मेल भी करे। ठीक, तो स्मेलिंग का भी एक फायदा रहता है जो दिमाग को सेंस करता है कि हाँ खाना टेस्टी है। ठीक, इसके बाद ये भी एक फायदा है। तो चलो, तो ये कॉमन कोल्ड होने से टेस्ट नहीं आता खाने में। और दूसरी बात क्या लिक्विड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है लिक्विड वो भी एक टाइप का म्यूकस ही है। तो जनरली म्यूकस क्या आप बोल रहे होगे, सोचोगे म्यूकस कैसे प्रेजेंट है हमारे नोज में। तो नोज में भी म्यूकस प्रेजेंट रहता है। ये एक टाइप के जो भी एयर आप इनहेल करते हो उसको सॉफ्टनेस या फिर उसको इजीली फ्लो करने में मदद करता है। क्योंकि अगर आपका नोज एकदम ड्राई रहेगा तो आप सांस लोगे तो आपकी स्किन अंदर की बहुत ज्यादा पतली रहती है, तो उसमें अगर इनहेल एक्सहेल बार बार होगी और बाहर की एयर तो बहुत ज्यादा हाईली पॉल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड भी, तो उसके कारण आपको बहुत जलन होने लगेगी। इसी कारण म्यूकस प्रेजेंट रहता है जो आपको उस टेम्परेचर को मैनेज करने में मदद करता है। तो ये भी एक फायदा है म्यूकस का ओवरऑल। तो वही म्यूकस की फर्दर लिक्विड के फॉर्म में प्रोडक्शन होने लगती है। तो ये होता है सर्दी के सिम्टम्स, ठीक, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स।
अब कॉमन कोल्ड बहुत पुरानी बीमारी है। अब ये किससे फैली ये ना आप मेरे को पता है ना आपको पता है, ठीक है। चलो, तो ये कॉमन कोल्ड बहुत पुरानी बीमारी है और इसके इलाज डॉक्टर के पास ही जाओ, हम तो सिर्फ पढ़ने आए हैं। इलाज क्या है? इलाज खाओ, गोली खाओ, दवाई खाओ, इसके बाद विक्स इनहेलर, चलो डिफरेंट टाइप्स के। तो ये हो जाएगा कॉमन डिसीज या वायरल डिसीजेस की हमने बात की। कॉमन कोल्ड कैसे स्प्रेड होता है किसी भी इंडिविजुअल से, या कॉमन कोल्ड कैसे आप रोक सकते हो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में। आप एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल से फैलने से तभी रोक सकते हो अगर आप उसकी यूज की हुई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट या फिर थिंग्स को आप इस्तेमाल ना करें, ठीक, उसके ज्यादा कांटेक्ट में ना रहें, थोड़ा दूरी बना के रखें, तो आप स्पेस को स्प्रेड करने से बचा सकते हो। चलो, तो ये हो जाएंगे कुछ इसके प्रिवेंशन मेथड्स। अब बात करते हैं जो भी वायरल डिसीजेस रहती हैं, वायरल डिसीजेस के अंदर और डिफरेंट टाइप्स की डिसीज आती है जो मेनली बहुत ज्यादा फेमस है। पहला तो डेंगू, ठीक है, दूसरा इसके बाद चिकनगुनिया। तो ये कुछ टाइप की डिसीजेज जो कि वायरस के कारण ही फैलती हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम स्टार्ट करेंगे इस चीज़ का नेक्स्ट टॉपिक, मलेरिया, जो काफ़ी लोगों को हुआ होगा या फिर काफ़ी लोग उसके बारे में जानना चाहते होंगे और कैसे आप उससे होने से बच सकते हो, किसको होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, कैसे वो फैलता है, सारी की सारी बातें। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।